हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष पाल सिंह, मोटिवेटर, स्पीकर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा सोचो .com में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय है क्लासरूम एक्टिविटीज ऑफ द बेस्ट टीचर। बेस्ट टीचर की क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो क्लास को किस तरीके से एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाए, इस विषय को लेकर के आज हमें चर्चा करनी है। इसमें कई पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आपको डीपली समझना पड़ेगा कि क्लासरूम आपका कैसा होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट है साथियों, मेक द क्लासरूम लाइक द इमेजिनरी वर्ल्ड। आपको अपने क्लासरूम को इमेजिनरी वर्ल्ड बनाना है, एक काल्पनिक दुनिया तैयार करनी है। और जब बच्चे उसमें क्लासरूम में पहुंचेंगे तो वो काल्पनिक दुनिया में आ जाएंगे और उस क्लासरूम में उसे अपने आप को एक डॉक्टर बनता हुआ नजर आएगा, अपने अंदर उसे एक साइंटिस्ट बनता हुआ नजर आएगा, अपने अंदर उसे एक IAS बनता हुआ नजर आएगा, अपने अंदर उसे एक मोटिवेटर बनता हुआ नजर आएगा, अपने अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप किसी एक को नहीं पढ़ा रहे हो, वो क्लासरूम किसी एक के लिए नहीं है, वो क्लासरूम पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, सबके लिए है। तो अपने क्लासरूम को सबसे पहले एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाइएगा। सेकेंड पॉइंट है साथियों आपका, मेक योर सेल्फ योर बोर्ड एज द सिनेमा स्क्रीन। अपने आप को, अपने बोर्ड को एक सिनेमा स्क्रीन के रूप में बना दो। साथियों, आपको पता होगा, आप जब सिनेमा देखने जाते हो, किसी भी हॉल में, सिनेमा हॉल में जब सिनेमा देखने जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रही होती है वो आपको दिखाई देती है, जो मूवी चल रही होती है वो दिखाई देती है। आपके बगल में कौन बैठा, आपके इधर बगल में कौन बैठा, आपके फ्रंट में कौन बैठा, आपके पीछे कौन बैठा, आपको नहीं दिखाई देता। तो स्टूडेंट्स को के लिए आप स्वयं और आपका बोर्ड एक सिनेमा स्क्रीन बन जाए। इस तरीके से अपने प्लान किए हुए टॉपिक को एक्सप्लेन करो कि बच्चे आपसे ऑल टाइम मोटिवेट बने रहें, ऑल टाइम आपसे अट्रैक्ट बने रहें और आपको छोड़ करके उनका कहीं भी उन्हें कुछ भी दिखाई न दे। क्योंकि जब आपकी तरफ उनका आकर्षण हो जाएगा, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो जाएगा, आपके बोर्ड की तरफ हो जाएगा, तो साइड में, आगे पीछे, दाएं बाएं उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर आपने इस प्रकार का क्लासरूम में माहौल क्रिएट कर लिया है तो बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और जब एक दूसरे का आप कम्युनिकेट कर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जब बच्चे क्लासरूम में इस तरीके से सेट हो जाएंगे तो आपको पढ़ाने में भी मन लगेगा। थर्ड पॉइंट है साथियों आपका, मेक अ गुड डिसिप्लिन परफॉर्मर अमंग द क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स। आपको स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना है, एक गुड डिसिप्लिन बनाना है। सबसे पहले आपको खुद डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अगर आप स्वयं में डिसिप्लिन में आते तो स्टूडेंट भी डिसिप्लिन में आएंगे। आप अगर फुल्ली यूनिफॉर्म में आ रहे हैं तो स्टूडेंट भी यूनिफॉर्म में आएंगे। आप अगर टाइमली अपने पीरियड को अटेंड करते हैं तो स्टूडेंट भी टाइमली अटेंड करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में हर तरीके से रहते हैं, आप अपने से जो भी सीनियर टीचर्स हैं उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं, तो जो भी आपके स्टूडेंट्स आपको गुड मॉर्निंग करेंगे। जब आप प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग करते हो तो स्टूडेंट्स आपको गुड मॉर्निंग करेंगे। अगर आप अपनों से बड़ों का सम्मान करते हो तो स्टूडेंट्स आपका सम्मान करेंगे। और क्लासरूम में आते ही अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में प्रेजेंट जब आप कर देंगे तो स्टूडेंट भी अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में प्रेजेंट कर देगा। और दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो क्लासरूम का एक इमेजिन करा दीजिएगा उन्हें सिर्फ 3 चीजें दिखाई देनी चाहिए, स्वयं, टीचर और क्लासरूम। मतलब क्लासरूम एक ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार कर दो। क्लासरूम जो है वो एक एजुकेशन का पॉइंट है, लर्नर पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट है, इस तरीके का तैयार करा दो। नेक्स्ट है साथियों, प्रेजेंट द स्टूडेंट्स बाय माइंड बॉडी बोथ। आप स्टूडेंट को माइंडली और बॉडीली प्रेजेंट करो। क्या होता है, अक्सर कर बच्चे घर पे झगड़ा करके आते हैं, बाय चांस ब्रदर से, सिस्टर से, पेरेंट्स से, या रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया, वार्तालाप किसी तरीके से हो गया, तो बच्चा क्या करता है, उसी बात को पॉइंट रखे हुए है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है,
वो क्लासरूम में आपके पास तो बैठा हुआ है, बॉडीली प्रेजेंट है, बट वो माइंडली एब्सेंट है। तो बच्चे को माइंडली प्रेजेंट करना है, बॉडीली तो प्रेजेंट है बट माइंडली भी प्रेजेंट करना है। और माइंडली बच्चे को आप तभी प्रेजेंट कर पाओगे साथियों जब आप फुल्ली ट्रेंड होकर के आओगे, फुल्ली लर्न होकर के आओगे, और जब उन्हें दोगे कुछ तो वो लेने की जागृति उनके अंदर रहेगी। आप अपने लेक्चर देते वक्त सो जाओगे, आप अपने लेक्चर देते वक्त कहीं ना कहीं खो जाओगे, या सर्च करने लगोगे, या किसी से फोन करोगे कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, तो वो बच्चे आपके साथ प्रेजेंट नहीं, क्योंकि आप ही प्रेजेंट नहीं हो। तो जब आप 100% प्रेजेंट होगे तो बच्चा भी 100% प्रेजेंट हो जाएगा। तो क्लासरूम को इस तरीके से आप बनाइएगा कि जितने भी स्टूडेंट आपके पास बैठे हुए हैं, 30, 35, 40 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट का मोटिवेशन आपकी तरफ हो और सभी स्टूडेंट माइंडली और बॉडीली प्रेजेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, प्ले अ रोल एज पेरेंट, फ्रेंड, देन टीचर। आपको क्या करना है, बच्चों के साथ जैसे ही आप क्लासरूम में जाते हो तो उन्हें पेरेंट्स का फीलिंग करा दो कि वो अपने घर में है। सेकेंडली, उन्हें फ्रेंड का फीलिंग करा दो कि वो प्लेग्राउंड में अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं। और जब आपने उन्हें उनके अंदर ये फीलिंग्स करा दी तो निश्चित रूप से आप उसके बाद अपना पढ़ाना शुरू कर दो। अब क्या होगा साथियों, यहां पर जब बच्चे पेरेंट्स की फीलिंग आपके अंदर देखेंगे और फ्रेंड्स की फीलिंग देखेंगे, जब पेरेंट और फ्रेंड्स की फीलिंग आपके अंदर देखने लगेंगे तो वो हर क्वेश्चन को पूछने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो क्रिएट हो जाएगी, उनके अंदर इंक्वायरी का मोटिवेशन हो जाएगा और वो आपसे हर क्वेश्चन को शेयर कर पाएंगे। बच्चा जब प्ले ग्राउंड में होता है तो द बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता है, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। तो बच्चे को क्लासरूम में प्रेशर फ्री बना दो, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो। आप उसे ये ना कहो कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, आप ये कहो कि मैं भी सीखने आया हूं और आपको भी सिखाने आया हूं, दोनों हम मिलकर के सीखेंगे। जब आप क्लासरूम में ये बोलेंगे जाकर के चलो बच्चों सीखते हैं कुछ नया, तो बच्चे ये कहेंगे सर आप सीखते हो। बिल्कुल, एवरी टीचर लर्न विद स्टूडेंट्स। आप जब बच्चों को पढ़ाते हो तो उनसे बहुत कुछ सीखते हो। नेक्स्ट है साथियों, डिस्क्रिमिनेशन फ्री क्लासरूम। ये बहुत जरूरी होता है। अक्सर कर कई स्कूल्स में देखा गया है, वहां पर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिज्म का स्कूल है तो वहां पर दूसरे कम्युनिटी के अगर बच्चे पढ़ने आते तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है वो किसी अलग कास्ट से बिलोंग कर रहा है, उसके कास्ट के उसमें 2-4 बच्चे, बाकी सभी अदर कास्ट के बच्चे हैं, तो वो अपने कास्ट के बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करता है, बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, मीन्स उनके साथ भेदभाव करता है। अक्सर कर ये भी देखा गया है कि अगर कोई भी टीचर उसके डॉटर और सन पढ़ रहे हैं उस क्लासरूम में तो अपने डॉटर और सन को बहुत अच्छे तरीके से टीच कर रहा है, उन्हें अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है और वो बाकी सबको छोड़ रहा है। तो ये भी बहुत गलत तरीका होता है। आपके क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सभी आपके सन हैं, सभी आपके डॉटर हैं। भले ही फर्स्ट बेंचर हो, चाहे मिडिल बेंचर हो, चाहे लास्ट बेंचर हो, कोई भी बेंचर हो साथियों, आपके लिए सभी बच्चे आपके अपने सन और डॉटर जैसे हैं। और सभी को जिस तरीके से आप अपने सन और डॉटर के लिए कल्पना करते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, सफल व्यक्तित्व बने, उसी तरीके से पूरे क्लासरूम के बच्चों को आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में बनाने की सोच लें तो निश्चित रूप से वो द बेस्ट क्लासरूम बनेगा। नेक्स्ट है साथियों, नेवर यूज एनी गजेट इन द क्लासरूम। आपको किसी भी गजेट का, इलेक्ट्रॉनिक गजेट का अपने क्लासरूम में यूज नहीं करना है। जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया। अक्सर कर मैथ्स के टीचर कुछ देखे गए हैं, मैथ का कैलकुलेशन लगाने के लिए या तो अपना मोबाइल खोलते हैं उसमें कैलकुलेशन करते हैं, या अपने कैलकुलेटर को खोलते हैं उसमें कैलकुलेट करके और बोर्ड पे लिख देते हैं। उससे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और जो बैड इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है वो बच्चे भी कॉपी करना सीख जाते हैं। अब घर पे पहुंचते ही वो कहते हैं पापा मुझे मोबाइल चाहिए, या मेरे लिए कैलकुलेटर ला के दो, या मेरे लिए स्मार्ट वॉच ला के दो। अक्सर कर टीचर कुछ क्या करते हैं, उन्हें किसी स्मार्ट वॉच अपनी कलाई में बांध के आए हैं तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही इधर साइड से मुंह किया और उन्होंने उसमें आंसर सर्च कर लिया और बच्चों के सामने प्रेजेंट कर दिया। साथियों ये बहुत गलत तरीका है।
यही आपकी मिस्टेक बच्चे कॉपी करते हैं, वो आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और आपकी मिस्टेक्स को वो कॉपी करके घर पे जाकर के शिकायत भी करते हैं, या शिकायत नहीं करते हैं तो वो घर पे जाकर के डिमांड करते हैं कि मेरे लिए स्मार्ट वॉच लेके आइएगा ताकि मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। तो ये भी बहुत गंदी आदत होती है। इससे क्लासरूम आपका नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा, इससे क्लासरूम की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी, इससे स्टूडेंट्स का जो लर्निंग स्टेटस है वो भी डाउन हो जाएगा। वो जो इमेज करके आए हैं कि मैं स्कूल में कुछ सीखने जा रहा हूँ, वहाँ पर वो गलत चीज़ें सीख करके जाएंगे, तो पेरेंट्स को भी दुख होगा और लास्ट में आपको दुख होगा जब बच्चे आपके, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चे आपकी जैसी आदतें उनके अंदर आ जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भी कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। सपोज दैट आप मोबाइल लेकर के गए और उसी वक्त व्हाट्सएप आ गया, उसका नोटिफिकेशन आया, बार बार आपके पॉकेट में पड़ा मोबाइल, वो बेल बज रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार कौन मैसेज कर रहा है, यार कोई व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं कर रहा है, यार मेरे उस पर मैसेंजर पे तो मैसेज नहीं आ रहे। आपने डिफरेंट बेल लगा रखी हैं उसमें मैसेज की, तो अब आपका दिमाग जो कंसंट्रेशन है वो खत्म हो रहा है। वहां पर आप क्लासरूम में नहीं है, आप मोबाइल फोन में घुस चुके हैं। और मोबाइल फोन में आप जब घुस चुके हैं, बार बार अगर या बेल भी बज जाता है, आपने फोन रिसीव किया, हो सकता है उस समय किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने फोन किया हो, और आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उस समय क्या है, आपका क्लासरूम है। और अगर आप फोन रखेंगे, गजेट रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी तरीके से आपको भटका देगा। और जब आप अपने मोटिवेशन से भटक जाएंगे, आप जो क्लासरूम में जो तैयारी करके आए जिस रूम में पढ़ाने के लिए, उससे भटक जाएंगे तो स्टूडेंट भी भटक जाएंगे और वो क्लासरूम नहीं रहेगा। वहीं से वो क्लासरूम का जो बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ क्लासरूम की जो इमेजिन खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों आपका, अटेंड द क्लास इन स्टैंडिंग पोजिशन विद पोटेंशियली। आप जब क्लास में हो तो अपने क्लास को पोटेंशियली अटेंड करें, स्टैंडिंग पोजीशन में अटेंड करें, और जितना आप तैयार करके आए फुल्ली एनर्जेटिक वे में अटेंड करें। जब जितना आप कोई भी टॉपिक जिस समय पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को आपने फुल्ली लर्न किया हुआ है, फुल्ली समझा हुआ है और आपको उसके बारे में एंटायर नॉलेज है, तो आप उसे एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और बैठ करके तो कभी एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको स्टैंड अप होना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। जब आप एनर्जी लगा करके पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, और जब स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, तो स्टूडेंट कोई भी आपके क्लास में सो नहीं सकता। आप अगर बैठ गए तो स्टूडेंट तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो सोने लगेंगे, क्योंकि आपका बैठना स्टूडेंट का सोना, आपका खड़ा होना स्टूडेंट का अवेयर हो जाना। तो वो तभी हो सकता है जब आप किसी टॉपिक को लेकर के फुल्ली एनर्जेटिक हैं, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको बच्चों के सामने ला करके प्रेजेंट करेगी, और उन बच्चों के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो पाएंगे। और जब आप अच्छे तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट हो पाएंगे तो बच्चे आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे। वो कहेंगे मेरे वो टीचर हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और उनकी जब प्रेजेंटेशन क्लास में होती तो कोई बच्चा बातचीत नहीं कर सकता। तो ये एक क्लासरूम का अच्छा लुक होता है। और जब आप इस प्रकार की क्लासरूम क्रिएट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, ऑल द स्टूडेंट्स ग्रो अप स्टेप बाय स्टेप। द लास्ट एंड द बेस्ट पॉइंट, all those but the best point was, this is also the best point, never comment or critic on any other teachers or staff। साथियों, कुछ टीचर्स की ऐसी हैबिट होती है कि वो फलाना टीचर अभी नया है, वो कैसा पढ़ा रहा है बच्चों, अच्छा ठीक उसने पढ़ाया, तो वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बच्चे हो सकता है आपके डर की वजह से कहते हैं सर वो आपके जैसा नहीं पढ़ा पाते हैं। अक्सर कर ये भी देखा गया है। तो आप किसी प्रिंसिपल के बारे में, आप उस किसी नए टीचर्स के बारे में या किसी भी टीचर्स के बारे में बच्चों से जब गॉसिप करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो एक तो बच्चों का समय बर्बाद होगा, आपका पढ़ाने का जो टाइम है वो बर्बाद होगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि वो बच्चे की हैबिट जो सीखने के लिए यहाँ पर आने की थी, वो हैबिट उसकी इंटर शेयरिंग करने की हो जाएगी। वो चुगली करने लगेगा, आपकी बात दूसरे टीचर से कहेगा जाकर के, दूसरे टीचर की बात आपसे कहेगा जाकर के, आपकी बात घर पे कहेगा आकर के, घर की बात आपसे कहेगा आकर के। और बच्चे तो वैसे भी चाहते हैं कि उन्हें इधर से उधर बातें करने को मिले,
वो पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं। और आप अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें एक ऐसा पॉइंट दे देंगे जो कि बच्चे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की टीचर्स की बुराई भलाई इस प्रकार की कम्युनिकेशन करने लगेंगे। और उनका जो मोटो है, जो उनका गोल है, जो उनका लक्ष्य है, वो आपकी वजह से भटक जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। तो प्लीज इस प्रकार की हैबिट अगर आपके अंदर है तो इस अभी से खत्म कर दीजिएगा। अगर बच्चा भी कोई आपसे कहता है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो फलाने टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उस समय आप बच्चे से कहिए अभी वो नए आए हैं या फिर वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है बट आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। किसी भी तरीके से आप बच्चों को उस टीचर पर हावी मत होने दें। आप उन्हें इस तरीके से समझाएं कि बच्चा कभी भी किसी की कभी ना तो उसकी क्रिटिक कर पाए, ना किसी पर कमेंट कर पाए। आलोचना सबसे गंदा विषय होता है। और बच्चों को ऑल टाइम आप क्या सिखाएं कि जो भी आपके साथ अगर किसी प्रकार से किसी ने गलत भी कर दिया है, किसी ने अगर आपको गाली भी दे दी है, किसी धोखे से आपको अगर किसी का पैर भी लग गया है, कुछ लग गया है, तो उन्हें फॉरगेटिंग सिखाएं, भूलना सिखाएं, रिवेंज को अवॉइड करना सिखा दें। तो ये हैबिट्स साथियों अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो निश्चित रूप से आपका क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बदल जाएगा। और अगर आपने अपने क्लासरूम का एनवायरनमेंट बदल लिया तो निश्चित रूप से स्टूडेंट बदल जाएंगे। और जब स्टूडेंट बदल जाएंगे तो आप बदल जाएंगे। और जब आप बदल जाएंगे तो आपका फैमिली बदल जाएगा। और जब आपका फैमिली बदल जाएगा तो एंटायर वर्ल्ड बदल जाएगा। थैंक यू।